आज हम कल महाजनपद के बारे में पढ़ा था। आज बाकी का इतिहास के मैप के जो 5 अंक है उसको आज हम पूरे डिटेल से सारे जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशन है उसको आज हम देख लेंगे। तो चलो ठीक है, सबसे पहले देखो हम सबसे पहले पुरातत्व स्थल देख लेते हैं जो मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में स्थित है। अगर मुझे टाइम मिला तो इनके बारे में एक के बारे में विस्तृत रूप से मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखो, एक सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं। उसका जो मुख्य स्थल है वो यहाँ पर है हड़प्पा। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। हड़प्पा इसका मुख्य जो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा सबसे बड़ा दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी, जबकि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साईनी ने की थी। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट साइट्स है। यहाँ पर राजस्थान के पास ही में समीपर थी कोट जी। इसके अलावा बालाकोट और बलूचिस्तान प्रांत में यहाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सूद कांगड़ और जो इसका अंतिम इस तरफ का केंद्र है। मैप में जो मुख्य साइट्स है यहाँ से तो पूछे जाने की संभावना कम है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा। जो ये बाकी सभी नगर 2 भागों में बटे हुए थे, ये 3 भागों में बटा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है गुजरात में, जिसका नाम है नागेश्वर। नागेश्वर के अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, इसका नाम है लोथल। इसके अलावा यहाँ पर एक साइट और है, इसका नाम है रंगपुर। ये 4 गुजरात में स्थित है। हम थोड़ी बहुत बात करें तो हरियाणा में मुख्य साइट की बात करें तो एक राखीगढ़ है। राखीगढ़ हरियाणा में, बनावली हरियाणा में, राखीगढ़ हो गई, बनावली हो गई। इसके अलावा मिठाथल भी हरियाणा में है, यहाँ इसकी साइट है मिठाथल की, ये लोकेशन। राजस्थान में इंपॉर्टेंस है एक ये कालीबंगा। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। इसके अलावा यहाँ की बात करें जम्मू कश्मीर में मांडा जो सबसे उत्तरी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर या आलमगीर कहते हैं इसको, सॉरी, आलमगीर जो पूर्वी दिशा का अंतिम बिंदु है। इसके अलावा यहाँ महाराष्ट्र में देमाबाद परवरा नदी के किनारे है। ये मुख्य पुरातत्व स्थल है। इनमें से शायद एक पूछे जाने की संभावना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है एक तो अपना कालीबंगा, इसके अलावा धोलावीरा, लोथल, नागेश्वर पूछे जाने की संभावना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो सबको पता है, याद रखना रावी नदी किनारे, ये सिंधु नदी के किनारे है। इस सारे की सारी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ये इसके प्रमुख स्थल हो गए हैं। इसके अलावा हम 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे उनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे यहाँ पर। अगर आपकी इच्छा हो तो इसे रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर लगा नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके बारे में, इसके जो भी मैप है वो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, उसमें से जीरो निकाल लेना उसकी। हम देखो बात करें सबसे पहले 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति की डेट पहले से फिक्स कर रखी थी 31 मई, लेकिन ये क्रांति पहले स्टार्ट हो जाती है 10 मई को, लेकिन इसके पीछे की घटना बहुत लंबी है। 1757 द बैटल ऑफ प्लासी, वहां से लेकर 1857 की बात करें तो इन 100 सालों के बीच में
भारत को बहुत परेशान किया गया था। इसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। इसकी जो जो पहली घटना हुई थी वो पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है बैरकपुर। पढ़ाया था ना कल आपको, बैरकपुर। बैरकपुर में याद रखना सबसे पहली घटना होती है, जहां तक याद रहा 29 मार्च की बात है ये। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था। इस मंगल पांडे ने किसी ने इसको बताया था कि जो आप हथियार यूज कर रहे हो, जो राइफल यूज कर रहे हो, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो इसने वहां पर किसी दो व्यक्तियों पर हमला कर दिया था। तो उसके बाद में मंगल पांडे को 9 अप्रैल को 1857 फांसी की सजा दे दी। इसकी खबर यानी जो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी लगी कारण, ये सूचना सबसे पहले मेरठ में क्रांति की शुरुआत होती है। मेरठ यूपी में, ध्यान रखना, मेरठ यूपी में। यहां से सबसे पहले क्रांति की शुरुआत होती है, ये होती है 10 मई को। उसके बाद में 11 मई को यहाँ पर दिल्ली में क्रांति की शुरुआत होती है। दिल्ली में क्रांति की शुरुआत 11 मई को होती है और 11 मई को बहादुर शाह जफर सेकंड जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो उसी को मिलने के लिए 11 मई को गए थे। ये भी याद रख लेना, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है साइड याद रखना। इसके अलावा बहुत सारे केंद्रों में क्रांति हुई थी, जैसे बिहार में जगदीशपुर, इसके अलावा याद रखना हमारे राजस्थान में अजमेर, ये जरूर याद रखना, अजमेर में नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई है। ये 28 मई को हुई थी, ध्यान रखना। इसके अलावा गुजरात में भी क्रांति की छोटी मोटी घटना हुई थी। मथुरा में भी हुई थी घटना, ये यूपी में है मथुरा। इसके अलावा अवध में क्रांति हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर, उसके पास में एक स्थान है जिसका नाम है झांसी। यहाँ पर आपको तो पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने खूब लड़ा। इसके अलावा एमपी का एक स्थल है जिसका नाम है ग्वालियर, ये भी याद रखना, आपने दादा टोपे का नाम सुना होगा। इसके अलावा लखनऊ में भी क्रांति हुई थी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ के अलावा लखनऊ के पास में कानपुर में भी क्रांति हुई थी। इसके अलावा बरेली भी याद रखना। ये मुख्य मुख्य जो केंद्र थे 1857 की क्रांति के। इसके अलावा कुछ जहां तक मुझे याद है कि जो पूछे जाने की संभावना है, तो वो याद रखना है कि तमिलनाडु में है ना एक कुहाड़ क्षेत्र है, इसको याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम है विशाखापट्टनम के पास। इसके अलावा उड़ीसा में शिशुपालगढ़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना। महाराष्ट्र का बम्बई क्षेत्र, बहुत सारे कारणों की वजह से मुंबई चर्चा में था उस समय, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूती वस्त्र की मिल, सबसे पहले ट्रेन यहाँ चली थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से होती है। इसके अलावा गुजरात का एक है भभुकत क्षेत्र, ये बंदरगाह था, याद रखना, सो इम्पोर्टेंट था यहाँ पर। इसके अलावा सोपारा याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, एक दो बार इसको देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। और कुछ छोटी मोटी आप यहाँ इसमें जो बचा होगा, जैसे कन्नौज बच रखा है, यहाँ पर कन्नौज है यूपी के अंतर्गत। इसके अलावा हमने औरंगाबाद देख लेना, यहाँ पर महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, पैठन यहाँ पर ही है। इसके अलावा कटक याद रखना, कटक उड़ीसा में है। और महाराष्ट्र का एक कुर्ग क्षेत्र याद रख लेना, सॉरी महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटक में कुर्ग है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कुर्ग भी। ये आपकी जो मुख्य है, जहां तक मुझे लगता है कि पूछे जाने की जो सबसे ज्यादा संभावना है, तो वो मैंने सब सारे बता दिए। कल मैंने वैसे तो इलाहाबाद के बारे में बता दिया था कि यूपी की एक साइट है जिसका नाम है इलाहाबाद, इसको वर्तमान समय में प्रयागराज कहा जाता है। तो ये याद रख लेना मुख्य। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।